हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस बुक की समरी करने वाले हैं इसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिसका मुसन्निफ रॉबर्ट ट्यूसाकी। इस बुक को हम पूरी डीपली डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि इसके बुक में 6 चैप्टर हैं और जिसको हम डीपली समझने वाले हैं। तो चले शुरू करते हैं इस बुक की समरी। रॉबर्ट ट्यूसाकी की लिखी हुई मशहूर ज़ाती मालियाती किताब है रिच डैड पुअर डैड। इस किताब में क्यूसाकी की फर्म और इसकी 2 बापों से मिलने वाले मुतज़ाद माली मशवरे की खोज की गई है। इसके अपने बाप जिन्हें गरीब कहा जाता है और इसके बेहतरीन दोस्त वालिद को अमीर वालिद कहा जाता है। तो ये बुक रॉबर्ट ट्यूसाकी की लिखी हुई बुक है। तो इस बुक में जो पहला चैप्टर है वो ये है कि गरीब पैसे के लिए काम करता है और अमीर पैसे के लिए काम नहीं। इस चैप्टर के टाइटल से हमें पता चलता है कि गरीब लोग सुबह और शाम लगे रहते हैं पैसे कमाने के। अगर वो काम नहीं करेंगे तो वो पैसे नहीं कमाएंगे। और जो अमीर लोग होते हैं वो सुबह और शाम काम नहीं करते लेकिन पैसा उनको मिलता है। क्यों? क्योंकि अमीर पैसे को इस्तेमाल करना जानते हैं, अमीर पैसे से पैसे बनाना जानते हैं। अमीर लोग ये सोचते हैं कि पैसे इनकम हम कैसे बढ़ाएं, हम पैसे इनकम के ज़रिए ढूंढें। और जो कि गरीब लोग होते हैं वो फिजिकली काम करते हैं, सुबह वो शाम से वो काम करते हैं। अगर वो तंदुरुस्त हो तो वो काम पे चला जाता है, पैसे कमाएंगे। लेकिन अगर वो बीमार हो जाए तो फिर वो काम नहीं करते, उनको पैसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो वो अमीर लोग हैं वो अमीर तर जा रहे हैं और गरीब लोग जो है वो गरीब तर होते जा रहे हैं। तो ये पहला जो चैप्टर है ये इसके बारे में है कि गरीब पैसे के लिए काम करता है और अमीर लोग जो है वो पैसे को इस्तेमाल करते हैं और पैसे से पैसे बनाते हैं। रॉबर्ट ट्यूसाकी ने पैसे के लिए काम करने और पैसे के लिए काम करने के दरमियान फर्क को समझने की अहमियत पर जोर देते हैं। कायरीन को सिर्फ तनख्वाह पर इन्हिसार करने के बजाय क्यूसाकी ऐसे असासे बनाने पर तवज्जो मरकूज करने की तरगीब देता है जो गैर पगारी आमदनी करते हैं। दूसरा सबसे और अहमियत रखना, रॉबर्ट ट्यूसाकी कहते हैं कि असासों और वाजिबात का तसर्रुफ मुतारिफ करवाया है रॉबर्ट ट्यूसाकी ने। असासे एसेट ऐसी चीज़ है जो आपकी जेब में रकम रखते हैं, जैसे रियल एस्टेट हो गया। जो आपने रियल एस्टेट में ज़मीन ख़रीद ली, आपने प्लॉट बनाया, आपने रेंट पर घर दिए, आपने जो है ना मार्केट्स बनाए। दूसरा स्टॉक हो गया, आपने किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीद लिया, आपने इन्वेस्ट किया किसी भी कंपनी में, या आपने कारोबार शुरू किया, या आपने स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया। दूसरी तरफ जो चीज़ें जो आपकी जेब से पैसे निकाल देते हैं उसे लाइबिलिटीज़ कहते हैं, जिसमें कारें आती है, मकानात आते हैं और सारिफिन का कर्ज आते हैं और कर्ज आते हैं। तो रॉबर्ट ट्यूसाकी ने ये इन दोनों में फ़र्क वाज़ेह किया है कि गरीब लोग क्या करते हैं कि वो लाइबिलिटीज़ पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, वो शो अप करते हैं, वो महंगी महंगी गाड़ी खरीदते हैं, वो मोबाइलें हाउसेस बनाते हैं दिखाने के लिए, और वो भी लोन पे बैंक से लोन लेते हैं और फिर उसको चुकाने के लिए सारे उम्र काम करते हैं। जबकि दूसरे अमीर लोग क्या करते हैं कि वो एसेट पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और फ्यूचर में उनको रियल एस्टेट से इनकम आती है, और स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं, स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उन्हें लाइफ टाइम पैसे मिलते हैं। और जो कि गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो लाइबिलिटीज़ पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो इसकी वजह से गरीब गरीब होते हैं और अमीर अमीर बनते जा रहे हैं। तो ये भी दूसरा सबसे बड़ा चैप्टर है कि अमीर लोग एसेट पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं जबकि गरीब लोग जो हैं वो लाइबिलिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और इसके साथ साथ तीसरा जो चैप्टर है वो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। देखिए, रॉबर्ट ट्यूसाकी ने स्कूली निज़ाम में माली तालीम की कमी को उजागर किया और कायरीन को अपनी माली तालीम में सरमायाकारी करने की तरगीब दी। ट्यूसाकी का इस्तिदलाल है कि मालियाती तसव्वुरात को समझाना और आपके लिए पैसे कमाने का तरीक़ा सीखना दौलत की तामीर के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पर भी आप गौर कीजिए कि रॉबर्ट ट्यूसाकी ने अपने बुक में लिखा है कि जो हमारे स्कूल का जो सिस्टम है, जो हमारा स्कूली निज़ाम है, जो हमारा ट्रेडिशन स्कूली सिस्टम है, वहाँ पर बच्चों को ये नहीं पढ़ाया जाता कि आपने पैसे कैसे कमाने हैं, आपने इन्वेस्ट कैसे करना है, आपने स्टार्टअप कैसे खोलना है, आपने अपनी कंपनी को कैसे ओन करना है। लेकिन
غریب لوگ اور جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو بائی فورس اسکول میں ایڈمٹ کر دیتے ہیں اور بائی فورس ان پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو اسکول جانے پر فورس نہیں کرتے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو بزنس کی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں اور بزنس کو جو ہے نا فائنینشیل ایجوکیشن ان کو دیتے ہیں، انسٹیٹیوٹ کو دیکھتے ہیں جس سے وہ فائنینشیل ایجوکیٹ کاروبار کیسے سٹارٹ کرنا ہے، اور وہ جو ہے نا فائنینشیل ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے وہ انسٹیٹیوٹ ڈھونڈتے ہیں، اور غریب لوگ جو ہے نا وہ اکیڈمک تعلیم پر توجہ دیتے ہیں۔ تو یہ بھی مین ڈفرینس ہے غریب میں اور امیر لوگوں میں، امیر لوگ فائنینشیل ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اور غریب لوگ جو ہے وہ اکیڈمک ایجوکیشن حاصل کرتے پر لگے ہوئے ہیں۔ اب چوتھا لیسن یہ ہے مائنڈ سیٹ اینڈ فائنینشیل ہیبٹ۔ کثرت کی ذہنیت کو اپنانے اور اچھی مالی عادات کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ کیوساکی مالی کامیابی حاصل کرنے کے لیے خوف پر قابو پانا اور حسابی خطرات معمول لینے کا مشورہ دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو پہلے ادا کرنے اخراجات کے ساتھ نصب و ضبط اسکولوں میں فائنینشیل ایجوکیشن کے مواقع تلاش کرنے پر بھی زور دیتا ہے۔ رابرٹ کیوساکی اس بک میں لکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایسے عادات کو اڈاپٹ کرے، ایسے عادات کو اپنا دیجئے جو کہ امیر لوگوں کے ہوتے ہیں۔ رابرٹ کیوساکی جو پرسنل فائنینس سکسیس حاصل کرنے کے بعد وہ پہلا یہ کہتے ہیں کہ آپ نے خوف پر قابو پا لیا ہے۔ خوف کیا ہوتا ہے؟ ڈر۔ جو آپ نے غریب لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے، جبکہ امیر لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کام کروں تو مجھے اس سے کیا پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو غریب لوگوں میں اور امیر لوگوں میں یہ فرق ہوتا ہے۔ تو رابرٹ کیوساکی یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ نے خوف پر قابو پانا ہے، دوسرا اپنے آپ کو پہلا پے کرنا ہے، پہلے اپنے آپ پر انویسٹ کرنا ہے، کیسے کہ آپ نے نالج، جہاں سے نالج لے رہے ہو، سکل سیکھنا چاہتے ہو، وہاں پر انویسٹ کرو، نئے نئے کتابیں خریدو، کتابیں پڑھو، اور جو آپ کا اخراجات ہے اس پہ قابو پاؤ، اس کو اچھی جگہ پر خرچ کرو، اور مسلسل اپنے فیوچر کے لیے اور مسلسل کامیابی کی تلاش میں رہو۔ اس کے ساتھ ساتھ پانچواں جو چیپٹر ہے اس کتاب کا وہ ہے ریئل اسٹیٹ اینڈ انٹرپرینیورشپ۔ رابرٹ کیوساکی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری اور مالی آزادی کے قابل عمل راستوں کے طور پر کاروبار شروع کرنے کے فوائد پر بحث ریئل اسٹیٹ کی سرمایہ کاری کے ساتھ کیوساکی کرتے ہیں، اپنی ذاتی تجربات شیئر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ کس طرح غیر فعال آمدنی پیدا کرتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ دولت بنا سکتا ہے۔ رابرٹ کیوساکی لکھتے ہیں کہ اگر آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہو تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ آپ کو زیادہ آمدنی فے کرتا ہے۔ غریب لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، کوئی گھر بناتے ہیں اور خود ہی وہاں پر رہتے ہیں، کیونکہ اور سارے امیر لوگ ہوتے ہیں ہاؤسز بناتے ہیں اور لوگوں پہ رینٹ پر دیتا ہے، اور اس سے وہ ان فیوچر میں پیسے آتے ہیں، اور غریب لوگ وہاں پر خود رہتے ہیں۔ تو رابرٹ کیوساکی اپنے بک میں لکھتے ہیں کہ اس ریئل اسٹیٹ سے غیر فعال آمدنی پیدا کر سکتے ہیں لوگ، اور وقت کے ساتھ ساتھ دولت بھی بنا سکتا ہے۔ تو ریئل اسٹیٹ میں آپ انویسٹ کیجئے جس سے آپ کو فیوچر میں بہت بڑا سرمایہ کاری اور بہت بڑا جو ہے نا مالی آزادی آپ لوگوں کو مل سکتی ہے۔ اور جو آخری اور سب سے امپورٹنٹ چیپٹر ہے اس کتاب کا وہ یہ ہے کہ دا رول آف ٹیکسز۔ رابرٹ کیوساکی یہی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کس طرح ٹیکس کے قوانین کو سمجھانا اور ٹیکس کے قانونی حکمت عملیوں کا استعمال افراد اور کاروباری کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ کارپوریشن کے قیام اور مالیات کو اس طرح سے ترتیب دینے کے فوائد پر بھی بات کرتا ہے جس سے ٹیکس واجبات کم کیا جائے۔ رابرٹ کیوساکی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ ٹیکس کو گورنمنٹ کو نہیں دیتے بلکہ وہ ٹیکس کو استعمال کرتے ہیں اور آگے سے جو ہے نا اپنے بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں اس ٹیکس کو، جس سے اس کا بزنس جو ہے نا وہ بڑا ہو جاتا ہے، اور جبکہ غریب لوگ جو ہے وہ ٹیکس کو پہ سارا سال لگے رہتے ہیں، اور جب وہ کمائی کرے تو اس پہ بھی ان کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، جبکہ دوسری طرف امیر لوگ جو ہے وہ ٹیکس کو انویسٹ کرتے ہیں، اس سے اپنا کاروبار بڑھاتے ہیں۔ تو یہ بھی سب سے بڑا فیکٹر ہے جو لاسٹ چیپٹر تھا اس بک کا۔ اب اس بک کا میں آپ لوگوں کو شارٹ سمری بتانے جا رہا ہوں جس میں 6 چیپٹر ہے، سارے 6 چیپٹر کا میں آپ لوگوں کو شارٹ کٹ خلاصہ بتاتا ہوں۔
रिच लोग जो है ना वो पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा रिच के लिए रिच लोगों के लिए काम करता है, जबकि दूसरी तरफ गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं सुबह और शाम। गरीब लोग जो है ना वो लाइबिलिटीज़ पर तवज्जो देते हैं और अमीर लोग जो है ना वो एसेट पे तवज्जो देते हैं। गरीब लोग जो है ना वो स्कूलों एकेडमिक तालीम हासिल करने पर तवज्जो देते हैं, जबकि अमीर लोग जो है ना वो फाइनेंशियल एजुकेशन पर जो है ना ढूंढने में लगे रहते हैं। अमीर लोग जो है ना वो अपने आदत को बिल्ड करते हैं, ऐसे आदत को बिल्ड करते हैं जिससे उनको फ्यूचर में जो है ना फ्यूचर में फ़ायदा हो। अमीर लोग जो है ना वो अपने आप को पहले पे करते हैं, अखराजात पर काबू पाते हैं और मुसलसल कामयाबी की कोशिशों में लगा रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ गरीब लोग जो है ना वो फजूलियात पे खर्च करते हैं। अमीर लोग जो है ना रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट से वो उनको लाइफ टाइम पैसे मिलते हैं। और जो आखिर और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है वो ये है कि अमीर लोग टैक्स को यूज़ करते हैं और जिससे उनका बिजनेस बढ़ा जाता है, और जो गरीब लोग हैं वो अपने टैक्स को गवर्नमेंट को देते हैं जिससे वो गरीब रह जाते हैं। तो मजमूई तौर पर रिच डैड पुअर डैड का मकसद पैसे कमाना, दौलत की तख्लीक, रवायती तस्वुरात को चैलेंज करना है। ये क़ारीन को माली ख़वानदगी को फ़रोग़ देने और अपनी ज़हनियत को तब्दील करने और असासों की तामीर, दशमंदगी से सरमायाकारी और पैसे के बारे में मुसलसल सीखने के ज़रिए अपने माली मुस्तक़बिल को कंट्रोल करने की तरग़ीब देता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। इसी तरह अच्छे बुक्स रिव्यू सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।